वबरकातुहू। मेरा नाम राना ज़ाहिद तुर्की वाला और मैं गुजरांवाला के एक कस्बा में रहता हूँ। यहाँ नेट का बहुत ज़्यादा इशू देखने में काफ़ी देर से आ रहा है और जब भी मैं कंप्लेन करता हूँ हमें हर दफ़ा यही सुनने को मिलता है कि ये कॉल रिकॉर्ड की जाएगी कंपनी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए। तो तकरीबन को नेट को आए हुए भी हमारे इस कस्बे में कुछ 10-11 साल का ज़माना गुजर चुका है, अभी तक कोई तब्दीली देखने में नहीं आई और कोई एक भी कंपनी जो है ये काम करने को तैयार नहीं। हम जैज़ के यूज़र हैं मोबलिंग के, लेकिन जब भी बात की जाती है हमें तसल्ली और दिलासे के सिवा कुछ नहीं मिलता और इनके पैकेजेस जो हैं इंतहाई महंगे हैं और हम ख़रीदते भी हैं और हर दफ़ा जो एमबीज़ होती हैं, जीबीज़ मिलती हैं, वो मेरी तो ज़ाया ही जाती हैं क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं होती। और जहाँ पे नेट आता है वो कह लें कि खेतों का एरिया, इधर हमारे करीब नहर है तो उधर जाके हम नेट वगैरह चलाते हैं, तो बड़ी परेशानी का सामना है। नेट का मतलब है हर जगह हमें फ़राहम किया जाए, मिले। अभी सर रेहान अल्लाहवाला साहब ने मुझे कोई टास्क दिया था, तो वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नेट ही नहीं मिल रहा। तो नेट की वजह से बड़ी परेशानी है, दूसरे घरों में जाना पड़ता है और वाईफाई के लिए नहीं, अपना नेट चलाने के लिए जहाँ पे नेट मुयस्सर है, तो वो शहर की तरफ हमें जाना पड़ता है। तो इधर हमारे कस्बे में क्यों नहीं नेट अवेलेबल। तो इस सिलसिले में मैं आज एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ और इसी सिलसिले में मैंने जैज़ के नुमाइंदे को कॉल जो है मिलाई हुई है। बस तख़ीर का सामना हो सकता है, वो बार बार कह रही है ख़ातून, तो वो तख़ीर देखिए कितनी लंबी होती है। जैसे मेरा उनसे रब्ता होता है मैं फिर इंशाल्लाह तफसीली उनसे ना आज अखीर कर देनी है, या तो वो मेरे मसले को हल करेंगे या फिर अल्लाह का हुक्म। तो इस सिलसिले में मैं करता हूँ। तो ज़ाहिर है मैंने काम करना है, मैंने आगे रिपोर्ट देनी है, मेरा काम ही नहीं पूरा हो रहा नेट की वजह से, तो इस सिलसिले में काफ़ी परेशान था। पॉज करो वीडियो। क्या मदद कर सकते हैं आपकी? वालेकुम आपने अस्सलाम। मैम क्या जी नाम बताया फरमाइए। आपने अपना? सना बताया। सना। मेरा नाम जाहिद मकसूद है और जी सर। मैं अरसा दराज से ना जैज़ का यानी मोबलिंग का यूज़र हूँ। तो मुझे काफ़ी सारी कुछ कंप्लेंट्स थी, अभी भी हैं, और हर दफ़ा मैं कॉल करता हूँ और मुझे सिलाए दिलासे के कुछ भी नहीं मिलता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी जो पुकार है, मेरी जो तकलीफ़ है वो आज सुनेंगी ज़रूर। ऐसा ही है मैम? जी सर बताइए। मैं अभी सुन रहा था कि कंप्यूटर पे एक टेप चल रही थी बार बार कि सर्विस के मेयार को बेहतर बनाने के लिए ये कॉल रिकॉर्ड की जाएगी, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, कॉल रिकॉर्डेड और होती जो है आपकी, जो कॉल एजेंट से बात करते हैं। जी जी, जो कॉल रिकॉर्ड होती है तो कोई सुनता भी है कि यहाँ सिर्फ रिकॉर्ड ही होती है? जी सुननी भी जाती हैं। मुझे लगता नहीं असल में, क्योंकि अरसा दराज से मैं चंद मसाइल का शिकार हूँ और मैं बार बार जो है ना कंप्लेन करता हूँ और फीडबैक भी समझ ले देता हूँ, लेकिन कोई इस पे अमल दरामद नहीं। तो इस सिलसिले में काफ़ी परेशानी थी। तो देखें बहन, मैं आपके साथ ना तो कोई प्रैंक करने वाला हूँ, ना आपको कोई परेशान करने का मेरा इरादा है। मैंने अपना नाम बताया है, अपना मेरा मुकम्मल डाटा आपके सामने शो हो रहा होगा। ये नंबर लिए मुझे तकरीबन कोई 1.5 साल के करीब अरसा हो गया तकरीबन। आपको जी आप देख ही रही होंगी। इससे पहले बात ये है कि जब 2003 में मैंने पहला ना सिम खरीदी थी, वो टेलीनॉर की आई थी, ये वो बड़ी अच्छी चल रही थी। तो गुजारिश ये है कि मसला हो गया कोई गुस्ताखी वगैरह का, मुझे वो सिम जो है ना बंद करना पड़ी। फिर मैं जैज़ के नेटवर्क पे आया, ठीक है? तो मेरी एक नंबर था, मैं आपको बताता हूँ, 0308 देखिएगा ज़रा जी प्लीज़, 0308640507 ठीक है? जी ये मेरा नंबर था। तो जी मुझे इतनी परेशानी होती थी नेट की कि मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे जो मसाइल थे वो उन्होंने उनसे हाल ही नहीं हुए, यानी जैज़ वालों से, और मजबूरन एक दिन गुस्से में आके मैंने 250 रुपये अदा करते हुए ये नंबर बंद करवाया था, ठीक है? जी आप मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकती हैं। उसके अलावा मैंने यूफ़ोन का भी इस्तेमाल किया। असल में मेरा जो नाम है, मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरा पूरा जी नाम है राना ज़ाहिद तुर्की वाला। तुर्की वाला इसलिए कि मैंने तुर्की की जानिब पैदल सफ़र किया था और बाय रोड, बाय फुट, बाय बस मैं तुर्की गया था, ठीक है? जो मेरी वजह शोहरत बनी। समझिए मैम? जी जी। तो गुज़ारिश ये है कि अब अ, मैं देखें, यकीन कीजिएगा कि हमारा जो आखिरी बॉर्डर है जो ईरान के साथ लगता है, मेरे यहाँ तफ्तान का, जी उधर तक यूफोन के सिग्नल आते हैं। और ये जो इज़्ज़त माब हमारे जैज़ वाले हैं, हालांकि हम इनके यूज़र हैं, इनके लवर हैं, लेकिन इनके सिग्नल भी नहीं सही तरह पूरी पूरी तरह आते।
हमारा जिस इलाके से मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने वो भी शो हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे तो सिग्नल की भी कमी रहती है, नेट तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, तो जी मेरी आवाज़ आ रही है ना मैम आपको? जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है जी सर, आपकी बात सुन जा रही है जी, यहाँ पे। सना बाजी बहुत शुक्रिया, आप मेरी बात सुन रही हैं। तो गुज़ारिश ये है कि आज सुन लीजिएगा, मैं अपने दिल का सारा दर्द बयान कर देना चाहता हूँ। मेरी जो तकलीफ़ है मैं वो आप तक पहुँचा देना चाहता हूँ, ताकि वो जो कॉल रिकॉर्ड होती है वो कोई ना कोई सुन ले और इस मसले का सॉल्यूशन निकाल दे, हैं? तो गुज़ारिश जी ये है कि सर। उस वक़्त भी, ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ 2011-12 की, मैं अक्सर देखता था कि जनाब क्या होता है कि मेरे जो छोटे भाई हैं वो छत पे चढ़े होते थे। तो मैंने उनसे अक्सर पूछना, यार छत पे क्या कर रहे हो? उन्होंने कहना, भाई हमने नेट का पैकेज करवा लिया। अब सिग्नल ढूँढने के लिए हमें छत पे चढ़ना पड़ता है। तो वो भी सिग्नल इल्ला माशाल्लाह आए ना आए, ये वाला सिलसिला चलता रहा। और सिग्नल का वही प्रॉब्लम रहा, मैं बोल बोल के परेशान रहा। आप एक पैकेज आप देते थे उस वक्त, सन 2007 की बात है, लेडीज़ फर्स्ट वगैरह 2008 की। तो वो बड़ी अच्छी जी सर्विस थी, बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ थी, उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, वो था। लेकिन वक़्त के साथ-साथ मैडम हमें डेवलप करना पड़ेगा। देखिए मैंने 2000 4-5 में कंप्यूटर लिया पेंटियम 2, ठीक है? लेकिन उसकी जी जो हार्ड थी, जो रैम थी, वो कुछ और थी। आज जो मेरी जेब में मोबाइल है, उस पेंटियम 2 को 200 गुना करें तो मेरा ख़्याल है मेरा मोबाइल उससे ज़्यादा ताकतवर है। समझ रही हैं ना मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। तो अपने काम में बेहतरी लानी चाहिए। ये हमें जायज़ जो है ना, देखें आपने अपना नेटवर्क बड़ा कर लिया, दूसरा भारत वाला भी आ गया, बड़ा करना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, कारकर्दगी बड़ी मायने रखती है प्यारी बहन। तो जी कारकर्दगी जी जो है ये बड़ी ज़रूरी है। देखें ये जो तकलीफ़ है, मैं पिछले दिनों ना एक अदारा है रेहान फाउंडेशन, ठीक है? जी मैं रेहान अल्लाह वाला मशहूर ज़माना, आप भी जानती होंगी, अगर नहीं जानती तो गूगल कर लीजिएगा कि रेहान अल्लाह वाला कौन है, यूट्यूब और फेसबुक पे आप देख लीजिएगा। अच्छा, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मुझे टास्क मिला कि मैं जो तुर्की में पाकिस्तानी परेशान हाल हैं, इलीगल हैं, सेम लाइक मी, मैं उनकी मदद करूँ। और यकीन करें मेरा नेट ही नहीं था चलता, मैं इतना परेशान कि नेट चल जाए, नेट चल जाए, और आखिरकार वो काम मुझसे जाता रहा। ठीक है, नेट चलाने के लिए प्यारी बहन इधर एक नहर है, मैं उधर नहर पे जाके तो जनाब लोगों के इंटरव्यू शुरू कर दिए मैंने। अब हर कोई आता जाता देख के मुझे ये गुमान कर रहा है, बदगुमानी तो बड़ी आम चीज़ है ना हमारे लिए। ये गुमान कर रहा है मैं मौलवी टाइप आदमी हूँ कि मौलवी साहब जो है ना वो यकीनन किसी लड़की से बात कर रहे होंगे, वरना घर में नहीं ये बात कर सकते। अच्छा, अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि मुझे नेट के सिग्नल का इशू है। अच्छा, और इसी दौरान जनाब एक दफ़ा का ज़िक्र है कि उधर बात करते हुए पुलिस आ गई ऊपर से। हुँ? ठीक है सर। पुलिस आ गई, पुलिस ने आके मेरी एक तो तलाशी ली, ऊपर से मुझे यहाँ बैठने की वजह पूछी। मैंने कहा नेट, उन्होंने कहा कोई और बात बताओ, नेट का ये तो कोई आज तक नहीं हमने सुना। मैंने कहा सारी इधर ही सिग्नल आते हैं, थोड़े बहुत मैं बात कर रहा था। यहाँ तो मैं गुजारिश ये है कि बंदा मोबलिंग का नेटवर्क रखे और बात करने के लिए कबलस गिरफ्तारी जो है अपने वारंट भी जेब में रखे। यहाँ आप हमें कुछ सर्विस अच्छी दे दें, तो ये मेरी तकलीफ़ का बायस था जो मैंने आपसे अर्ज़ किया। देखिए दुनिया चाँद पे चली गई, मार्स पे जाने की तैयारियां और ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी तरह मैं जहाँ से होके आया हूँ, असल में अगर मैं यूरोप में आना चाहता था, ये जिस हिस्से में मैं रहा हूँ इस्तांबुल का वो इलाका था, दुर्थ उसका नाम था, यूरोप में आता है, ठीक है, यूरोप का दरवाज़ा जी समझ लें। उधर मैंने देखा है कि जितनी बिल्डिंग ऊपर होती है उतनी ही ज़मीन में होती है, यानी कि उसकी कई सारी बेसमेंट होती है, B2 3 4 5 तक हैं। तो सिग्नल का ठीक है। प्रॉब्लम तो सनाबाजी कहाँ भी नहीं मैंने देखा, कहीं भी सिग्नल का इशू नहीं है। पूरा तुर्की घूमा हूँ, पहला शहर है उसका दोगो ब्याज, उसका आखिरी शहर है यूनान के साथ येनी खारकोस, एनीज, ठीक है, वो जहाँ पे ट्रॉय जी मूवी वगैरह भी बनी है, वो भी वहाँ तक भी गया हूँ। वहाँ तक भी सिग्नल का इशू नहीं, नेट का इशू नहीं, नेट ऐसे चलता है जैसे जनाब कलशनकोफ, ठीक है। तो हमें ये एहसास कमतरी में रखा जाता है, हमें महरूमी में। देखिए बहन, इतना महंगा मैं गांव का हूँ और गरीब आदमी हूँ, इतना महंगा मैं पैकेज खरीदता हूँ, मेरे हिसाब से महंगा, आपके लिए या दूसरों लोगों के लिए ना हो, तो मेरे लिए महंगा है। तो गुजारिश ये है, मैं पैसे देता हूँ कि मेरा नेट चले और मेरा काम चले, लेकिन वो बार बार वो आगे वो घूम रहा होता है, उसे क्या कहते हैं, बूफरिंग कहते बुफरिंग हैं, कहते हैं उसे। बूफरिंग। मैं पैसे देता हूँ नेट के, मैं बूफरिंग के तो नहीं देता। और उसे देख देख के गोल गोल घूमते को देख देख के बूफरिंग को मेरी तो गर्दन ऐसे ऐसे हो जाती है कि या अल्लाह खैर कब ये ख़त्म होगा।
कई दफ़ा मैंने अपना मोबाइल दीवार के साथ मारने की कोशिश की, गुस्से से यार नेट ही नहीं चल रहा, मैं कहाँ चला जाऊँ। तो छत पे चढ़ के मच्छरदानी लगा के प्यारी बहन, तो नेट इस्तेमाल हो रहा है, ज़ौजा की नज़रों में भी शक के पता नहीं किससे बात कर रहा है, क्या हो रहा है। मैं बीवी बच्चे वाला बंदा हूँ, मैं असल में काम करता हूँ, ठीक है। तो ये जी सर। सारी मुश्किलात जो है ना, देखें दुनिया। मेरे एक दोस्त कुवैत से आए हैं, कल मैंने उनका इंटरव्यू किया, मिले हैं मुझे, वो कह रहे हैं हम कुवैत में 5G चलाते हैं। मैंने कहा ये नहीं था मुझे बताना, ये आपने अच्छा नहीं किया, 5G चलाते हैं। इधर हमारे इलाके में 3G नहीं चलता है। सिग्नल बार बार H+ और H+ पे भी मैं यानी कि आमीन कर लूँ, H+ भी तो नहीं ना चलता। वो H+ जो है खाली है, वो आगे बूफरिंग बूफरिंग। तो कई बार जो मैं पैकेज करवाता हूँ, मेरी जो जीबी हैं सनाबाजी 50 GB तक जमा हो जाता है। और आपको ठीक है। बताऊं 50 GB तक क्यों जमा हो जाता है। आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते इस तरह से। हाँ जी, प्यारी बहन माशाल्लाह बाशऊर लगती हैं। बात ये है, वो इसलिए जमा हो जाता है कि वो 3 इडियट मूवी आपने यकीनन देखी होगी। मैं आपको बताता हूँ, उसका एक सीन था कि वो कहता है कि आज हमारे दरमियान 3 वो दिमाग खड़े हैं जिनको अगर बाजार में बेचा जाए तो बड़े अच्छे दाम मिले, लेकिन क्यों मिले। वो कहता है कभी इस्तेमाल ही नहीं किया दिमाग है। तो वो बात है कि जी। मेरे पास भी 50 GB होता है, मैं लोगों को दिखाता हूँ, देखो मेरे पास 50 GB है, मेरे पास तो अपना नेट होता है। ये बात कहने में तो बड़ी अच्छी लगती है प्यारी बहन, लेकिन 50 GB तो तब होता है ना जब मैंने इस्तेमाल ही नहीं करना प्यारी बहन। तो जमा कर करके तो वो 50 तक पहुँच जाता है। फिर जब दिल टूटता है तो मैं एक दिन का वक्फा डालता हूँ और वो सारे का सारा पैकेज तबाह हो जाता है। तो प्यारी बहन, ये वो चीज़ें थी जो मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा था। देखें, मुझे इंटरव्यूअर की जॉब मिली है, और वैसे भी कोविड में बड़ी सारी परेशानियां रहीं, परेशानियां हैं, और अल्लाह पाक आसानी फरमाए। पूरी दुनिया ही परेशानी में मुब्तला है। तो गुजारिश ये है, मैं पिछले दिनों टूर करके आया हूँ तकरीबन 1 माह का, सर रेहान अलावाला साहब के साथ। आप गूगल कीजिएगा, यकीनन आप जानती होंगी, नहीं तो आप जान जाएंगी। तो मुझे मैंने जो कुछ सीखा, मैंने उसके मुतल्लिक रिपोर्ट बना कर देनी है, रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी एक वीडियो अपलोड करनी है। खुदा जानता है 1.5 मिनट की वीडियो, और रात से लगाई हुई है वो, ऐसे इससे तेज़ तो कछुआ चलता है वो भी नहीं हो रही। और 2-3 दफ़ा मैंने रोक के दोबारा शुरू की है। पहले ये मसला था कि जनाब इंटरनेट की स्पीड जो है फजर के टाइम, कबूलियत के टाइम अच्छी हो जाती है। कबूलियत के टाइम उठ के बजाय कि कोई ज़िक्र वज़कार के, मैंने कहा कि चलो यार को अपलोडिंग को डाउनलोडिंग लगा लें। तो पता नहीं, रात को जुमेरात थी शायद, इस वजह से गुजरांवाला में छुट्टी होती है, ज़्यादा यूज़र थे या क्या प्रॉब्लम है प्यारी बहन, वो भी नहीं हुआ। ठीक है। तो एक 1.5 मिनट की वीडियो भी अपलोड ना हो, और वो भी चंद घंटों में, तो बहन ये कौन सी हैं। और उसके अलावा यकीन कीजिएगा, आपके ऊपर लोगों ने क्या लें के लतीफ़े बनाए हुए हैं। मुझे एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, गुजरांवाला की गंदी तरीन सर्विस जैस दुनिया को बता दो। सुन रही हैं आप मेरी बात। जी बिल्कुल सुन रही हूँ सर। तो मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे तक ये बातें पहुँचती हैं, और वो जो कंपनी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए ये कॉल रिकॉर्ड होती है, वो लोग नहीं ये चीज़ें देखते। कंपनी के मेयार को कब तक इन्होंने बेहतर बनाना है, कंपनी के मेयार के लिए आखिर ये क्या कर सकते हैं। तो बातें तो बहन बड़ी सारी करने वाली हैं, बड़ी तकलीफ़ में मैं मुब्तला हूँ, और जो वजह है वो मैंने बता दी कि दुनिया 5G इस्तेमाल कर रही है। तुर्की दावा करता है हम जी। 4G देते हैं, उन्होंने 4G चलाते हैं, उधर लोग बिल्कुल चलाते हैं, बेहतरीन चलता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ डाउनलोडिंग रुकी हो। और यहाँ वो आगे घूमने वाला बूफरिंग वाला आ जाए। माफ़ी चाहता हूँ, मैं इतना को पढ़ा लिखा नहीं, मेरे लफ्ज़ों की अदायगी में थोड़ा फ़र्क होगा, और मेरा जो लहजा है बोल, मैं उर्दू रहा हूँ मजबूरन, क्योंकि मैं पंजाब का बेटा हूँ, राजपूत हूँ। अच्छा, तो गुजारिश ये है प्यारी बहन के, एक ऊपर से जो सितम ज़रीफ़ी मैंने देखा कि जनाब पिछले दिनों आपने हलीमा से ऐड करवाया हैं, और ऐड भी उससे करवाया अर्तुल वाली से हैं। उसका असली नाम मेरा ख्याल है इसरा बिल्गिच है। हाँ, अब मुझे तुर्किश लैंग्वेज आती है, मैं उसके तकरीबन उसके मोहल्ले में रह के आया हूँ, इस्तांबुल। मुझे सारी पता है कि वो कहाँ रहती है। वो बेचारी को क्या पता, आपने उससे कहा कि पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क, उसने कह दिया, ऐड भी दे दिया। इत्तेफाक तो मेरा ख्याल है कि मैं दोबारा जाऊँ इस्तांबुल और उससे जाके कहूँ कि प्यारी हलीमा बाजी, आपको पता ही नहीं कि नंबर 1 क्या होता है। नंबर 1 उधर का तुर्क टेलीकॉम है, नंबर 1 उधर का तुर्क सेल है, और नंबर 1 उधर का वोडाफोन है। ये 3-4 उधर हैं नेटवर्क। तुर्क नेट है, मैंने तुर्क नेट का वाईफाई लगवाया था, यकीन जाने इंतहाई तेज़ था, इससे तेज़ मैंने नेटवर्क आज तक नहीं देखा।
तो बहन गुजारिश ये है कि अब पहले वाला भी मेरा वो काम गया सिर्फ नेट की वजह से। कोविड का दौर है, ऑनलाइन अर्निंग का मुझे शौक़ है। शौक़ क्या, ज़रूरत है बहन, वही करना है और तो कुछ हो नहीं रहा। तुर्की मैं छोड़ के आ गया हूँ, ठीक है, अब उधर भी जाने से रहा। तो गुजारिश ये है कि ये कॉल सिर्फ सर्विस के मेयार को बेहतर बनाने के लिए रिकॉर्ड ही की जाती है हर दफ़ा। मैं इतना बोलता हूँ बहन, आपसे मुझे कोई गिला नहीं। आप अभी थोड़ी देर में जो पूछोगी मैं पहले बता देता हूँ। आप मेरे रवैये से मुतमिन है, यकीन जाने बहन, आपने मेरे दिल का दर्द सुना। मैं आपके रवैये से 200% मुतमिन हूँ और शुक्रिया। मैं मुकम्मल तौर पे मुतमिन हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया कि जो मेरी जितनी तकलीफ़ थी मैं कम अज़ कम आपके समातों की नज़र कर सकूं। तो बहन ये प्रॉब्लम है कि अच्छा, लोग मुझे कहते हैं कि आप ऐसा करो राना साहब, दूसरे नेटवर्क पे चले जाओ, छोड़ो ये, मतलब नंबर यही रखो और कन्वर्ट कर दो। बात ये है, मैं उनसे ये कहता हूँ, हम राजपूत हैं, किसी के साथ एक दफ़ा बस लग जाए ना तो उसे छोड़ते नहीं हैं। तो लगता है कि आपने मेरी ये जो राजपूत वाली बात है ना, इससे भी मुझे उकता देना है, इससे भी बेजार कर देना है। हम वो लोग हैं कि किसी के साथ अगर दोस्ती हो जाए तो उसको यानी कि हमेशगी देते हैं, हमेशा के लिए उसे इख्तियार करते हैं, ना कि चंद दिनों के लिए। तो आप देखें ये नेटवर्क अच्छा है, पसंद है मुझे, तो इसके बावजूद जो है मैं अब कैसे किसी और नेटवर्क पे कन्वर्ट हो जाऊं, तब्दील हो जाऊं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरी तरफा से, आपसे मोदबाना गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है, और आप मेरी तरफ से कीजिएगा प्लीज़ कि एक भाई थे राना जाहिद, तुर्की वाला उनका नाम था, और रेहान फाउंडेशन में वो काम करते हैं रेहान अल्लाह वाला साहब के साथ। तो उनकी ये जो जी तकलीफ़ है इसका कोई जो है ना हल निकाल दें। और ये पूरे हमारे इधर गांव में, कस्बा है वैसे, यही मसला है। और कितनी दफ़ा मैंने की है, वो कहते हैं आप नहर के, अच्छा आप नहर की दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जी, नुमाइंदा हर दफ़ा यही कहता है, अच्छा आप नहर की दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं सर। मैं कहता हूँ जी, नहीं उधर के लिए अभी हमने कुछ नहीं किया, उधर के लिए कुछ नहीं किया। तो अर्तुगरुल ड्रामा देख देख के हम आधे से ज़्यादा तो मुजाहिद हो ही चुके हैं। तो प्यारी बहन, हमें तलवारें ले दें, हम जहाद पे चले जाएं, हमको क्या इन्होंने नेट के मामले में उलझा के रखा हुआ है, हैं? हमें फिर जहाद पे भेज दें अगर नेट ही नहीं चलना तो, ठीक है। तो बात ये है बहन के, ये कब तक ये मामला रहेगा? एक फाइल है ठीक है सर, आपसे कहना चाहूंगी कि जी आप मुझसे 15 मिनट से, बल्कि 15.5 मिनट हो चुके हैं, आप मुझे बता रहे हैं आपकी यहाँ से आपकी जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ चुकी हूँ, और इंशाल्लाह से जो कॉल सुनेगा वो भी समझ चुका होगा। मैं आपकी यहाँ से सर सजेशन फॉरवर्ड कर देती हूँ कि आप चाह रहे हैं कि आपके एरिया में जल्द अज जल्द सर्विसेज बहाल हों, अच्छी हों। ठीक है, मैं सजेशन फॉरवर्ड कर देती हूँ, चाहे तो आपकी यहाँ से कंप्लेंट भी फॉरवर्ड कर देती हूँ। ठीक है जी जी, कंप्लेन करें प्यारी बहन, सना बहन, ये लाजमी करें। और ये यकीन कीजिए, ये मैं आपके साथ कोई प्रैंक या कोई इस तरह की शौक ही नहीं मार रहा, मैं सिर्फ अपनी एक तकलीफ़ आप तक पहुंचा रहा हूं। और ये लीगल चीज़ थी, और इसके लिए वंस अगेन थैंक यू कि आपने मुझे 15 मिनट बोलने का मौका दिया। और मुझे भी खुशी है कि चलो किसी ने मेरी बात सुनी, वरना किसी ने आज तक बात ही नहीं सुनी है। यही हर दफ़ा कहा जाता है, अच्छा आप सेटिंग करें, सिम को एक नंबर सिम में डालें और सेटिंग करें और ये करें वो करें, हर दफ़ा गोली 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 पे गोली। तो ये सब कुछ हो गया। तो लिहाजा अभी जो मुझे काम मिला है वो सुन लें, रेहान हेल्प सेंटर में मैं पाकिस्तानियों की मदद करता हूँ। वो काम ख़राब हो जाएगा मेरा, प्लीज़। पाकिस्तानी उधर बड़े परेशान हैं तुर्की में जो इलीगल है, मैंने उनकी मदद करनी है, उनकी ताउन करना है, और उनका कह लें कि फरियाद रस बनना है। तो सना बहन, मैं आपके रवैये से भी मुतमिन हूँ, हर तरह से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और ये कॉल जो है ना, प्लीज़ मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई इसे सुने। और 15 मिनट को इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता उनकी ज़िंदगी में से, अगर मैं ले लूँगा तो इसीलिए लूँगा ना कि उतने ही ज़्यादा इधर यूज़र पैदा होंगे, उतना ही लोग जो है काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ये मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा। तो ये एक फीडबैक आप बिल्कुल समझे। परेशान ना हो सर, मैं यहाँ से आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर रही हूँ। ठीक है, 5 कारोबारी दिन का वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे राब्ता कर लिया जाएगा कितने और दिनों का? आपका मसला भी सॉल्व हो जी जाता है। ठीक है, रिपीट कीजिएगा, कितने दिनों का? 5 कारोबारी दिन, वर्किंग डेज। ठीक है, ठीक है। वरना ठीक है मैं ये कॉल के बाद आपने कहा ठीक है मैं इंतज़ार करना हूँ, वरना मेरी जेब में 250 रुपये अभी भी। आप कितने लेते हैं सिम बंद करवाने के? 240। सर, सिम बंद हाँ, करवाने के कोई चार्जेस नहीं होते हैं। नहीं पता नहीं, मैंने 2016 में बंद करवाई है, 250 रुपये दिए थे। मुझे अभी नहीं पता, मैं 4 साल बाद 5 साल बाद मैं तुर्की से आया हूँ, तो 4 साल बाद, तो अब मुझे कोई पता नहीं। तो खैर मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं बंद करवाऊँ। तो एक दफ़ा मैंने इस तरह की बात की थी, तो आपके को फ़रूक साहब थे, उन्होंने कहा था ठीक है तोड़ दो सिम, हमें क्या।
तो मुझे तो उनकी भी तलाश है कि माशाल्लाह ज़बरदस्त ऐसे बंदे भी होने चाहिए जो लोगों की परेशानियां सुने। तो आप तो नहीं कोई इस तरह का मुझे सुजेशन दे रही? नहीं सर, मैं यहाँ से आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर रही हूँ और उम्मीद कर रही हूँ आपका मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया प्यारी बहन। यकीनन मैंने सारी अपनी दिल की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचा दी हैं। और ये मैंने दूसरे मुल्कों की मिसाल इसलिए दी कि हम असल में ना गांव में रहते थे, हमें पता नहीं था। अब मैं देख आया हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। दुनिया 5G चला रही है, तो प्लीज़ 5G नहीं 4G तो करे ना प्लीज़। तो बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहूँगा और साथ में ये कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद और तुर्किया चौकियशर। अल्लाह हाफिज़। ये थी हमारे साथ जैज़ की नुमाइंदा सना। और सना ने काफ़ी अच्छे तरीके से मेरी बात सुनी। और मैं इसलिए कर रहा था कि मुझे ना काफ़ी सालों से नेट का इशू है, तो अभी भी नेट का इशू चल रहा है भाई। तो मैं नेट की वजह से काम नहीं कर पा रहा। एक वीडियो देख नहीं हो, अच्छा डिजिटल लिटरेसी का कोर्स मुझे मिला है, वो वीडियो ही नहीं चल रही। और मैडम राबिया बार बार मुझसे पूछ रही हैं डन डन, मैं उन्हें क्या कहूँ। अब वो कोर्स करने के लिए या तो मैं कहीं जाऊँ, वाईफाई देखूँ, वहाँ से वीडियो डाउनलोड करके ला के घर में वो करूँ, या उसके बाद जो मुझे काम किया गया वीडियो मैंने एक दो बनाई है, वो अपलोड करने में इतनी तख़ीर है कि बस अल्लाह ही पनाह में रखे। तो उम्मीद है कि जैज़ वाले इस चीज़ को, इस मसले को हल करेंगे। और जिनको ये वाली परेशानी है वो दोस्तों काफ़ी खुश हुए होंगे, और जिनको नहीं उनके लिए ये आम सी बात होगी। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।